स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। सीपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको फिजिक्स में कुछ टॉपिक्स लेकर आया हूं। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा कि मैंने फिजिकल क्वांटिटी, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, एंशिएंट डेफिनेशन ऑफ द फिजिक्स, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ द फिजिक्स और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम कुछ टॉपिक, जैसे पहली जो टॉपिक है हमारी आज के वीडियो लेक्चर में, तो पहला टॉपिक है वो है डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि फंडामेंटल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। तो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है इन द फिजिक्स में, आपको बताया गया था। तो और अब डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है आज का डिराइव्ड क्वांटिटी। तो डिराइव्ड क्वांटिटी दोज क्वांटिटी विच आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, जो किससे बना होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी से बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। और वी कैन से दैट, या हम कह सकते हैं विच डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल, जो डिराइव्ड किससे हो रहा है, फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव्ड होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। इज इट क्लियर? डिराइव्ड हो या मेड किससे बना हो, फंडामेंटल क्वांटिटी से बना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड कर। माने 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, उसके अलावा जितनी भी क्वांटिटी हैं फिजिक्स में, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज द डिराइव्ड क्वांटिटी। इज इट क्लियर? तो जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, स्पीड। तो देखिए, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम स्पीड की यूनिट निकालें तो यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल टू यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई, मीटर हो गई, और टाइम की यूनिट क्या हो गई, सेकंड हो गई। तो ये क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। क्लियर? तो ये 2 क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। एक तो किस पे डिपेंड कर रहा है, सॉरी, दो क्वांटिटी मतलब दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या होते हैं, फ्री नहीं होते, ये डिपेंड होते हैं किस पे, फंडामेंटल क्वांटिटी पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। ओके, तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड, तो ये इसकी जो यूनिट होगी उसे हम क्या कहेंगे, डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। माने जो डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट होगी उसे हम क्या कहेंगे, डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। इज इट क्लियर? एक एग्जांपल और ले हम कि जैसे एरिया। तो एरिया की अगर हम एरिया की यूनिट निकालें तो एरिया इक्वल टू, पहले हम जान लें कि एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो यूनिट ऑफ एरिया इक्वल टू हो जाएगा यूनिट ऑफ लेंथ इनटू यूनिट ऑफ ब्रेड्थ। तो दोनों की यूनिट मीटर इनटू मीटर मीन्स मीटर स्क्वायर हो गया। ओके, तो यहां पर मीटर और मीटर 2 हो गए, और लेंथ हो गया, ब्रेड्थ हो गया। तो ये डिपेंड किस पे कर रही है, फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है, उससे डिराइव्ड हो रही है, इसलिए इसको हम क्या कह दिया, डिराइव्ड क्वांटिटी कह दिया। 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती हैं, दे आर द 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, जैसे प्लेन एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है उसे हम रेडियन में मेजर करते हैं, और सॉलिड एंगल की यूनिट स्टेरेडियन होती है। तो प्लेन एंगल जो है वो क्या होता है, 2 डायमेंशन में होता है, और सॉलिड एंगल क्या हो गया, 3 डायमेंशंस में हो गया। क्लियर हो गया? तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कितनी होती हैं, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है, और देयर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, तो अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स, विच इज यूज्ड टू मेजर ऑल काइंड ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स विच इज यूज्ड टू मेजर ऑल काइंड्स ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज इज कॉल्ड ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इज इट क्लियर? तो जो कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट है जिसको यूज किया जाता है, जितने भी ऑल द काइंड्स ऑफ, जितने भी फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज के टाइप्स हैं, सभी को मेजर करने के लिए जो कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम आपको 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स बताएंगे। तो पहला आपका है सीजीएस सिस्टम। तो देखिए, सीजीएस जो सिस्टम है ये सेटअप हुआ था, एक्चुअल में इट वाज सेटअप इन फ्रांस। तो ये बेस्ड होता है, इसमें सेंटीमीटर को मेजर करते हैं, माने सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। सी माने सेंटीमीटर, जी माने ग्राम, एस माने सेकंड।
तो यहाँ पर लेंथ की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, सेंटीमीटर। मास की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ग्राम। और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। ओके, तो यहाँ पर लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। तो ये कौन सी यूनिट हो गई, सीजीएस, सॉरी ये कौन सा सिस्टम हो गया, सीजीएस सिस्टम हो गया। ओके, दूसरा जो है वो है एफपीएस सिस्टम। देखिए एफपीएस सिस्टम जो होता है ये ब्रिटिश सिस्टम है। ओके, ये ब्रिटिश सिस्टम है। इसमें लेंथ को फुट में मेजर करते हैं, मास को पाउंड में मेजर करते हैं और टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड में मेजर करते हैं। इज इट क्लियर? तो ये ब्रिटिश सिस्टम है, इसमें लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। इज इट क्लियर? थर्ड जो है वो है एमकेएस सिस्टम। ये एमकेएस सिस्टम इट इज आल्सो फ्रेंच सिस्टम। ये कैसा सिस्टम है, फ्रेंच सिस्टम है। इसमें लेंथ को मेजर करते हैं किसमें, मीटर में, मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, ओके, और टाइम को मेजर करते हैं किसमें, सेकंड में। इज इट क्लियर? तो ये आपको बताया गया 3 टाइप्स के सिस्टम हो गए, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम एंड एमकेएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम में फिर से आपको बताया लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। एफपीएस सिस्टम में लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। एमकेएस सिस्टम में लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। ओके, इज इट क्लियर? यहाँ पर सभी को समझ में आया? ओके, आज हम आपको इतनी टॉपिक पे डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डायमेंशनल एनालिसिस और डायमेंशन के बारे में बताएंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।